दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ काफ़ी सारे ऐसे स्मार्ट हैक्स जिनको देखने के बाद ना आपको कहना ही पड़ेगा कि काश ये हैक्स हमें पहले पता चल जाते तो हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला यूज़फुल हैक। तो दोस्तों, चावल हमारे घर में जो होता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर देश में खाया जाता है। और दोस्तों, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है, और जब इसकी सप्लाई कम होती है मतलब वो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है तो उस टाइम पर हो जाती है मिलावट शुरू। तो वैसे ही मिलावट हो जाती है हमारे खाने पीनों की चीज़ों में। जैसे कि आपने मेरी अदर वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने खाने पीने से जुड़ी चीज़ों में मिलावट अक्सर मैंने बताई है कि जिससे आप पहचान सकते हैं और अपने परिवार को और खुद को भी मिलावटी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो आज एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जिसकी मदद से हमारे जो फेवरेट चावल हैं जिसके बिना कई लोग रह ही नहीं पाते हैं, आप कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि लेने हैं थोड़े से चावल। तो मैंने कटोरी में थोड़े से चावल ले लिए हैं और लेना है इसको टेस्ट करने के लिए एक ग्लास। तो ग्लास यहाँ पे कोई सा भी ले लीजिए आप, चाहे तो कांच का हो या स्टील का। तो मैं तो यहाँ पर स्टील का ही ग्लास यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट कैसे करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, एक चम्मच लेने हैं चावल और इस पानी में डाल देना है और इसे बढ़िया से ना मिला दीजिए। हमारे जो नॉर्मल चावल होते हैं उसका कलर, बनावट और वेट वो नेचुरल होता है, और जो मिलावटी चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल देखने में तो सेम टू सेम लगती हैं लेकिन बिल्कुल वो सेम टू सेम दिखते हुए भी नहीं होती हैं। तो वेट में फ़र्क हो जाता है, कई बार कलर में फ़र्क हो जाता है, लेकिन हम आंखों से पहचान नहीं पाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके ना आप पता लगा सकते हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट होगी तो जो चावल होगा मिलावट वाला वो हल्का होगा और वो जो है पानी में तैरकर ऊपर आ जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये मिलावटी चावल भी है इसके अंदर। और दूसरा तरीका एक और है इसे पहचानने का, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो लोगों के कुछ डाउट थे, उनको लगता था कि अगर प्लास्टिक वाले चावल मिले होंगे तो वो तो गैस बर्नर पर ही चिपक जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपको मतलब भूनना है, उसको सिर्फ देखना है, हमें टेस्ट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल को गैस बर्नर पर रख दिया है और गैस को कर लिया है ऑन। थोड़ी देर गैस को आप ऑन करके रखेंगे और चावल जैसे ही भूनने शुरू हो जाएंगे, काले से हो जाएंगे, तो गैस को बंद कर दीजिए। और अगर आपका जो चावल है अगर इस तरीके से भुन जाता है बिल्कुल, तो यानी कि ये बिल्कुल अच्छा चावल है, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर आपको कोई चावल अजीब सा लगता है यानी अलग लगता है तो आप समझ जाइएगा कि ये मिलावटी चावल है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला यूजफुल हैक। दोस्तों, टूथ ब्रश तो हम सबके घर में यूज़ होते हैं। रोज़ सुबह की शुरुआत टूथ ब्रश से और टूथपेस्ट से ही होती है, लेकिन कभी भी ट्रैवलिंग के लिए जाना हो ना तो इनको साथ में लेके जाना पड़ता है। और जब पूरी फैमिली ही ट्रिप पे जा रही हो तो सबके टूथपेस्ट हो गए और सबके टूथ ब्रश साथ में लेके जाने पड़ते हैं। हम क्या करते हैं, सभी एक गलती करते हैं कि एक ही बैग के अंदर किसी भी पॉकेट के अंदर सारे टूथब्रश एक ही जगह पे रख देते हैं ताकि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। लेकिन सबके मुंह के जो जर्म्स होते हैं ना वो टूथब्रश आपस में मिलकर एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम सभी के घर में ग्लव्स यूज़ होते हैं ना, अक्सर मम्मी पापा डाई वगैरह करते हैं हेयर को, तो जो भी कलर लेके आते हैं उसमें ग्लव्स आते हैं। तो आप इन ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को कभी भी अगर आपको बाहर जाना है या कहीं भी आपको टूथब्रश एक साथ रखने हैं तो आप इस तरीके के प्लास्टिक वाले ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं, इनको बिल्कुल सेपरेट रखने के लिए, जिससे किसी भी तरीके के जर्म्स और कीटाणु एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इनको एक ही जगह पे फोल्ड करके रख भी पाएंगे। किसी भी तरह की गंदगी जो अक्सर बैग के अंदर होती है ना, धूल मिट्टी कपड़ों की भी होती है, तो वो आपके ब्रशेस पे और टूथब्रश पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर ज़्यादा मेंबर हैं घर में तो दूसरा ग्लव भी यूज़ कर लीजिए। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल स्मार्ट हैक। दोस्तों, हम सबके जो गर्मियों में घर होते हैं ना इनके अंदर बर्फ़ की बड़ी दिक्कत होती है। यानी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि गर्मियों के दिन हो और बर्फ़ जो है ना जमी हो या लेट जमती हो या फिर फ्रिज ही ख़राब हो गया हो। कई घरों में तो जो है फ्रिज नहीं होता है कुछ घरों के अंदर, तो उन्हें बर्फ़ लाने की बड़ी समस्या होती है। बर्फ़ किसी भी तरीके से आ तो जाती है लेकिन गर्मियों के दिनों में ना बहुत ही जल्दी पिघल भी जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि बर्फ़ आपकी जल्दी से ना पिघले। अगर जैसे कि गर्मियों के दिन है, फ्रिज अगर ख़राब है या बाहर से आप बर्फ़ लेकर आते हैं तो जल्दी से ना पिघले, उसके लिए आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अल्मुनियम पेपर की। तो आप एक अल्मुनियम पेपर ले लीजिए। अगर आप बिल्कुल बहुत बड़ी वाली बर्फ़ लेकर आते हैं तो आप उतना अल्मुनियम पेपर में लपेट के रख दीजिए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो ये ट्रे वाली क्यूब है, तो आप इस क्यूब के ज़रिए आप समझ जाएंगे। तो जैसे क्यूब है मेरे पास, तो क्या करना है, बर्फ़ को ना आपको इस तरीके से लपेट देना है। अगर ज़्यादा बड़ी बर्फ़ है, ठीक है, कटोरे में है, आपने जमा के रखी है या डोंगे में जमा के रखी
हैं या कहीं से आप लेकर आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर में लपेट के रख देंगे। फॉइल पेपर में रखने से ना इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी मदद से जल्दी से जो बर्फ़ है नॉर्मल टेम्परेचर के ज़रिए कम पिघलती है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अपनी बर्फ़ को जल्दी पिघलने से बचाने के लिए। दोस्तों अगले यूज़फुल हैक में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो ये हमारे नाइफ होते हैं जो कि अक्सर किचन में यूज़ किए जाते हैं सब्जियाँ काटने के लिए, किसी ना किसी चीज़ को कट करने के लिए, तो उनका यूज़ किया जाता है और इनका उतना ही शार्प होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें धार ही ना होना तो इनको बिल्कुल बेकार है, ये किचन में यूज़ ही हम करना पसंद नहीं करते। हम क्या करते हैं, धार लगवाते हैं या फिर नया चाकू लेकर आते हैं। लेकिन अब से आपकी झंझट खत्म होने वाली है, आपको कोई भी धार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना घर पे ना बाहर। सिर्फ आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है। इसके बाद आपकी जो ये चाकू हैं इनमें कभी भी आपको धार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको करना है, एक ग्लास लेना है, कैसा भी ले लीजिए, प्लास्टिक का हो तो वो भी चलेगा। अब इसके अंदर भर लीजिए आप चावल। जो चावल हम घर में खाते हैं ना खाने के लिए, वही चावल आपको लेने हैं, कैसे भी ले लीजिए, किसी भी ब्रांड के ले लीजिए। और जितने भी आपके पास चाकू हैं तो वो उसके अंदर डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 चाकू और ये पिलर भी इसमें डाल दिया है। अब आपको करना ये है कि जब कभी भी आपको चाकू निकालना है, निकालिए इसमें से और वापस से इसमें रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि धार इसमें कम है तो इस तरीके का यूज़ करिए जैसे मैं कर रही हूँ। बार बार आपको जो है चाकू को इसके अंदर यानी चावलों के अंदर डालना है, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें धार लग जाती है। ठीक है, अगर आपको नहीं ऐसा करना है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की, क्योंकि आप जब बार बार इसमें डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसमें धार लगती जाएगी और इसकी धार जो लगी हुई है नई, यानी कि नया कोई चाकू है या नई धार लगवाई है तो वो भी ख़राब नहीं होगा इस ट्रिक का यूज़ करके। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल हैक की तरफ। दोस्तों हमारे घर में इस तरीके के औजार तो अक्सर होते हैं, कभी मोटर ख़राब हो जाती है या कभी किसी चीज़ को कसना होता है, पेचकस का, प्लास का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के छोटे मोटे औजार तो हम सबके घर में मिल जाएंगे। एमरजेंसी में ये बहुत काम आते हैं, लेकिन इनका टाइम टू टाइम रख रखाव करना भी बेहद ज़रूरी है, वरना अगर नहीं करेंगे ना, ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इनमें जंग लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं और बिल्कुल ही बेकार से हो जाते हैं। तो इमरजेंसी में काम आने वाले हमारे औजार का देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना होगा एक प्याज, जो कि हम खाने में अक्सर यूज़ करते हैं, तो सभी के घर में इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर एक प्याज लेना है और इसको कट कर लेना है। मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल आप कोई सा भी ले लीजिए, सरसों का होगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल लिया है प्याज के ऊपर और बढ़िया से इस पर स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके औजार हैं जिनका आप यूज़ करते हैं अक्सर घर में, तो इनके ऊपर बढ़िया से रब कर दीजिए। होता यह है दोस्तों, कई बार हमारे जो ये औजार होते हैं ना, इनमें जंग लगने की शिकायत आ जाती है, धीरे धीरे करके जंग पकड़ लेता है और वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, प्याज लेंगे, उस पर ऑयल लगाएंगे सरसों का और बढ़िया से इनको ग्रीस कर देंगे और किसी भी जगह पे रखते जाएंगे और इनको बढ़िया से धूप भी दिखाते रहा करिए ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जितना आप इनका ध्यान रखेंगे ना, आपका काम उतना ही अच्छा होगा और इमरजेंसी में आपके काम भी आसान करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि सारे औजारों पे बढ़िया से इसको ग्रीसिंग कर देंगे ताकि किसी भी तरीके का इसमें जंग ना लगे, किसी भी तरीके के ये ख़राब ना हो। तो इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपके जो औजार हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपकी मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।